वेलकम अगेन। हम जिसे बात कर रहे थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। अब आपने देखा होगा कि एचसीएफ, हाँ एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, है ना, एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। 135 इंटू 225 का हमें क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमें क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ, एचसीएफ, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना, मतलब ये हमें क्या करना है, निकालना है। चलिए करते शुरुआत। अच्छा, एचसीएफ फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, एक तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से और एक हम जो 6th क्लास से पढ़ते आ रहे, छोटी क्लासों से हम पढ़ते आ रहे। हम आज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की बात करते हैं, उससे कैसे फाइंड आउट करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमारे पास में एक फॉर्मूला मैंने आपको पहले दिया हुआ था, एक फॉर्मूला आपको दिया हुआ था, पता है आपको? इसके पहले वाली क्लास में या फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर जो कि 0 से बड़ा रहता है और B से छोटा रहता है। एक बार और समझना, आर क्या है, आपका रिमाइंडर रहता है, आर क्या है, रिमाइंडर। यहां देखो ए क्या है, ए क्या है यहां पर, क्या ए यहां पर ये है, सॉरी ए यहां पे क्या है, ए ये है, और बी क्या है, ये, और क्यू क्या है, ये क्या है, आर। चलिए कुछ समझ में आएगा आपको, देखना आर क्या है, यहां पर रख के देखिए, आर क्या है 90, देखो यहाँ पे, और क्यू क्या है 1, ठीक है, और बी क्या है 135, बी क्या है 135, और ए क्या है 225। कहीं से कोई मिस्टेक है? एक बार और चेक कर लो, ये 225 बड़ा नंबर क्या रहता है, ए रहता है, बड़ा नंबर क्या है, ए। कई बार कंफ्यूजन होता है ए और बी में, कई बार कंफ्यूजन होता है ए और बी में, तो कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, जो ए है वो बड़ा नंबर है। दो नंबर आपको मिलते हैं, एक ग्रेटर देन और एक लेस देन। जो ग्रेटर देन नंबर रहता है वो ए रहता है, और फॉर्मूले में भी ए पहले आता है, बस बात खत्म। फॉर्मूले में भी क्या आता है, ए पहले आता है, और ग्रेटर देन में भी आपको वही लिखना है। बात क्लियर है? देखिए जरा, मैं क्या बोल रहा था, आर क्या रहता है, बी से छोटा रहता है। यहाँ पे आर देखो 90 और बी क्या 135, क्लियर है? मतलब आर हमेशा क्या रहेगा, बी से छोटा रहेगा, और आर 0 से बड़ा रहेगा। आर 0 से बड़ा मतलब 90, और बेस सी बात है 0 से तो क्या हुआ, 90 बड़ा ही हुआ है। बात खत्म। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। हमारे पास में 225 है और 135, ये 225 और 135। थोड़ा इनको बिठा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके चीजें। चलिए मैंने पहले ही सोल्व कर दिया ताकि हमारा समय बचे। 135 को मैं 1 टाइम लिखूंगा तो 135 ही आएगा, क्योंकि 135 को अगर 2 टाइम कर दूंगा मैं तो 225 से वो ऊपर चले जाएगा, और हमें उस 225 से कम ही चाहिए। क्लियर है? ये बात सभी को पता है। चलिए 135 को अगर एक बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 135 आएगा, और 225 में से हम माइनस करेंगे 5 में से 5 गया 0, और 12 में से 13 गया क्या है 90, मतलब हमारे पास में क्या 90। अब होता क्या है कि जैसे 135 है और यहाँ पे 90 आ गया, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं और फिर हम सोल्व करते हैं, यहाँ पे 0 लग जाता है। परंतु यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहती है कि अगर यहाँ पे अगर कोई छोटा नंबर आ जाता है तो रिवर्स घूम जाना है, इस 135 को फिर आपको यहाँ पे यूज करना है। क्लियर है? 135 उठ के फिर यहाँ पे आपको इसको भाग देना, डिवाइड करना 90 से। अब फिर 90 से हम डिवाइड करेंगे कितने टाइम, 1 टाइम। अगर 90 से हम 2 टाइम डिवाइड करते हैं, 2 9 से 80, 180 हो गया, 135, मतलब 2 टाइम हम डिवाइड नहीं कर सकते, एक ही बार हमको करना पड़ेगा, क्योंकि 90 चाहिए फिर, और 2 बार कर दिया तो 180 आ जाएगा, इसलिए हम एक बार ही कर लेंगे। देखिए
एक बार में 90 आया, अगर माइनस करते तो 5 का 5 हो जाएगा, और 13 में से 9 गए तो क्या आया 4 आया। क्लियर है? अब जरा देखिए, फिर छोटा नंबर आ गया, फिर रिवर्स आ गया, ये 90 उठ के आगे आ जाएगा। क्लियर है? जब तक आता रहेगा तब तक जीरो नहीं आ जाता है। जरा देखिए 45 को हमको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, करके देखते हैं एक बार। 45 से 2 का 2 5 जा 10, 10 का के लिए आया, 2 4 जा 8 और 1 9 आगे 90, और 90 माइनस 90 क्या होता है 0। हमको एंड में 0 चाहिए, हमको एंड में क्या चाहिए 0 चाहिए। 0 आने के बाद ही आपका HCF जिससे 0 आता है वो माना जाता है। किससे 0 आया आपका HCF 45 ही आपका क्या होगा HCF। बस यही करना है। चलिए इधर आइए, हमारे पास में एक फॉर्मूला है, क्या है A = BQ प्लस ये हमारा फॉर्मूला है। A = BQ प्लस, छोटा है पर समझ में आ जाए। A क्या है 225, B क्या है 135 और Q क्या है 1 और प्लस R यहाँ पे हमने लिख दिया 90। ठीक है, अगला देखिए, ये पहले केस के लिए ध्यान रखना, ये पहले केस के लिए हमारे पास में, ये किसके लिए है, ये इस वाले केस के लिए। जरा ध्यान से देखना, A क्या है 225, B क्या है आपका 135 और Q क्या है आपका 1 और R क्या है आपका 90। ये पहले केस के लिए बात क्लियर है। अगर हम दूसरे केस की बात करें तो दूसरे के अभी हमारा 0 नहीं आया है, अभी हमारा 0 नहीं आया, इसलिए हमें दूसरे केस की बात करना पड़ रहा है। अब जरा दूसरे केस की तरफ चलते हैं। इस केस में जरा देखिए, A क्या रहेगा 135, B क्या रहेगा 90 और Q क्या रहेगा वही 1 और R क्या रहेगा 45। अब भी 45 है, मतलब यहाँ पे 0 नहीं है। अब थर्ड केस आएगा, जरा देखिए, A क्या होगा 90, B क्या होगा 45 और Q क्या होगा 2 और R क्या होगा आपका 0। मतलब अब आपका R क्या आ चुका है 0 आ चुका, और किसकी वजह से आया है, ये 45 की वजह से आया। इस 45 से हमने डिवाइड किया है 90 को, तो हमारा 0 आया है रिमाइंडर, और जब रिमाइंडर 0 आ जाता है जिसकी वजह से आता है वो हमारा क्या होता है HCF, ये हमारा HCF। क्लियर सभी को?